हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बैसाख महीने की पूर्णिमा आने वाली है शुक्रवार के दिन। तो डेट जो है ना मैं डाल दूंगी ताकि आपकी जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। तो ये जो है ना बैसाख महीने का लास्ट डे है और इस दिन आपको पूजा कैसे करनी है। बैसाख महीने का अगर आप पूरा फल प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने शुरू में ही आपको बताया था जब मैंने बैसाख के महीने की पूजा डाली थी कि ये महीना दरिद्रता निवारक है। जिन लोगों ने पूरे महीने पूजा की है वो तो इस पूजा को ज़रूर करें, लेकिन जिन्होंने नहीं कर पाई है किसी कारणवश तो वो लास्ट वाले दिन पूजा करके दान पुण्य ज़रूर करें। बहुत सरल तरीका इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये पूजा आपको सुबह के समय करनी है। जैसे कि मैंने पटा बिछा लिया है, पटे पर पीले कलर का कपड़ा बिछा लिया है। भगवान सत्यनारायण की पूजा आज के दिन की जाती है। अगर सत्यनारायण भगवान की तस्वीर है तो विराजमान कर लीजिए, नहीं है तो आप अपने लड्डू गोपाल को भी जो है ना पूजा कर सकते हैं। घी का मैंने यहाँ पे दीपक जला लिया है और चलिए पूजा करना शुरू करते हैं। आज के दिन आपको बनाना क्या है ये भी आप देख लीजिए। तो बनाना आज के दिन पूरा भोजन बनाया जाता है, पूड़ी, हलवा, खीर, सब्जी, इस तरह से जो है ना बनाना है। लेकिन मैं तो केवल यहाँ पर मिठाई का ही भोग लगाऊंगी। आप जो है ना इस दिन पूरा भोजन ज़रूर बनाएं। सबसे पहले हम लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। पंचामृत से आज मैं स्नान करा रही हूँ, क्योंकि पूर्णिमा के दिन दूध दही का विशेष महत्व होता है। आज के दिन चंद्रमा की भी पूजा की जाती है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि कैसे करनी है। चलिए, हमने यहाँ पे ठाकुर जी का स्नान करा दिया है और इस जल को जो है ना आप अपने घर के किसी भी पेड़ पौधे में डाल दें। तुलसी में भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये ठाकुर जी के स्नान का जल है। इसके बाद हम ठाकुर जी का यहाँ पे श्रृंगार करेंगे। तो आपके पास जो भी अच्छी पोशाक है वो पहना सकते हैं। बहुत सारे लोग पूर्णिमा के दिन सफ़ेद कलर की भी पोशाक पहनाते हैं। वो देखिए, सारी चीज़ें श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करती हैं। आप जैसा फील करते हैं वैसे ही आप अपने ठाकुर जी को सजा के रखते हैं। साथ ही साथ जो है ना आपको गणेश जी की भी पूजा ज़रूर करना है। तो लड्डू गोपाल के पास जो है ना सिपाड़ी रूपी गणेश जी मैंने विराजमान किए हैं, तो उनका भी जो है ना चंदन और चावल से मैं पूजा कर दूंगी। और पूर्णिमा के दिन चावल चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन जो लोग ठाकुर जी पर चावल नहीं चढ़ाते हैं, कुछ लोग नहीं चढ़ाते हैं, तो वो जो है ना सफ़ेद तिल कलर की तिल ज़रूर चढ़ाएं ठाकुर जी पर। तो यहाँ पर जो है ना मैंने पूजन किया। इसके बाद कला और जनेऊ चढ़ा दिया है मैंने। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो कलावा रूपी जनेऊ भी आप अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे भगवान सत्यनारायण की पूजा करेंगे। चंदन चावल से उन पर तिलक कर देंगे। और ये है भगवान सत्यनारायण व्रत की कथा, जो कि आज के दिन आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। और जब तक आपकी पूजा ना हो जाए तब तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप मरीज़ हैं तो आप फल वगैरह खा सकते हैं। वैसे कोशिश कीजिएगा कि जल्दी आप पूजा कर लें ताकि समय पर आप खा पी सके कुछ। भगवान का मैंने पूजन करने के बाद मिठाई का यानी शक्कर का मैंने यहाँ पे भोग लगा दिया है। तो मैं तो देखिए आपको पहले से वीडियो बनाकर दिखाती हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर पूरा भोजन बनाकर आपको नहीं दिखाया है। आप भोजन ज़रूर बनाइएगा। उसमें आपको खीर जो है ना ज़रूर बनानी है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन खीर का बहुत महत्व है। इसके बाद हम छोटा सा यहाँ पर हवन करेंगे। मैंने गाय के गोबर के उपले को अच्छे से पका लिया था, घी की आहुति दी। उसमें जो है ना बहुत जल्दी अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। भगवान विष्णु के मंत्र से आपको 11-21 आहुतियाँ देनी है। इसके बाद जो भी आपने मीठा बनाया है, मीठे का इसमें हम भोग लगाएंगे। मैं यहाँ पे शक्कर का भोग लगा रही हूँ। 5 बार भगवान के नाम का आपको भोग लगाना है। उसके बाद अपने घर के पितरों के नाम का आपको भोग लगाना है। तो इस तरह से भोग लगा दें। भोग लगाने के बाद जो है ना आपको जल का आचमन करवाना है। घी है तो घी का आचमन करवा दें। तो अपने हिसाब से जो है ना आप देख लें। इसके बाद जो है ना आपको क्या करना है, दक्षिणा चढ़ाना है। तो दक्षिणा चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले मैं भोग में जो है ना तुलसी डालना भूल गई थी, तो मैंने तुलसी डाल दी है। तुलसी बहुत ज़रूरी होती है। और हाँ, आज के दिन केला और पंजीरी का भी भोग लगता है, तो आप केला और पंजीरी का भी भोग लगा सकते हैं। इसके बाद जो है ना हम यहाँ पर भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़ेंगे। पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण का व्रत भी किया जाता है। जो लोग व्रत नहीं करते वो लोग जो है ना हर पूर्णिमा पर भगवान सत्यनारायण की इस तरह से पूजा ज़रूर करें।
करें। घर में ये बरकत भी होती है। अगर आपके घर में बहुत दरिद्रता है तो उसका ये सबसे बड़ा उपाय है कि आप इस तरह से हर पूर्णिमा के दिन पूजा ज़रूर करें। इसके बाद हम कुछ दक्षिणा चढ़ा देंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं चढ़ा रही हूँ उतनी ही आपको चढ़ानी है, आप अपनी श्रद्धा के अनुसार चढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर वस्त्र भी चढ़ा सकते हैं, जो कि बाद में आपको दान करना होता है। तो हर पूर्णिमा को तो देखिए वस्त्र नहीं दे पाता हर आदमी, तो आप कुछ भी अपनी इच्छा अनुसार दक्षिणा चढ़ा दीजिए, बाद में उसको दान कर दीजिए। इसके बाद चलिए हम करते हैं आरती, और आरती करने के बाद आगे की प्रक्रिया आपके साथ शेयर करती हूँ। आरती कर ली। आरती करने के बाद आपको क्या करना है, 2 इस तरह के लोटे लेना है। मैं यहाँ पे एक ही लोटा ले रही हूँ, आपको 2 लोटे लेने हैं। दोनों लोटों में इस तरह से चावल डाल दें, उसमें थोड़ी सी कुमकुम डालना है, सफ़ेद कलर का चंदन है तो वो डाल दीजिए, और थोड़ा सा इसमें दूध डालना है। दूध डालने के बाद आप इसमें सफ़ेद कलर का फूल या लाल कलर का फूल जो भी है वो डाल दीजिए। 2 लोटे आपको तैयार करने हैं। 1 लोटे का जल जो है ना आपको चंद्रमा पे चढ़ाना है, और दूसरे लोटे का जल जो है ना तुलसी पर अर्पित करना है। तो ये दोनों लोटों की बहुत प्रधानता है। हमारे यहाँ इसको लोटा बोलते हैं, इसलिए मैं बार बार इसको लोटा बोल रही हूँ। कलश भी इसको बोला जाता है, तो आप थोड़ा समझ लीजिएगा। तो इसे जल को अगर आप तुलसी में चढ़ाते हैं तो आपके घर की दरिद्रता को दूर करने में ये उपाय काफ़ी ज़्यादा सार्थक है, काम में आएगा। तो इस तरह से इस उपाय को आप ज़रूर कीजिए। और जो दूसरा लोटा है उससे जो है ना आपको चंद्रमा को रात के समय, जब रात हो जाए उस समय आप अर्घ दे दें। पूजा करने के बाद आप एक टाइम भोजन कर सकते हैं अगर आप मरीज़ हैं। वैसे बहुत सारे लोग चंद्रमा की पूजा करने के बाद रात के समय जो है ना भोजन करते हैं। जैसा आपके शरीर में सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप पूजा पाठ करें। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। और जो पूजा का जल है वो मैंने आपको बता दिया, किसी भी घर के पेड़ पौधे में आप डाल दीजिए। तो देखिए ये डाल दिया हमने, 1 लोटे का जल इसमें डाल देना है, और दूसरे लोटे के जल से जो है ना चंद्रमा को अर्घ देना है। भूल मत जाइएगा, ये दोनों उपाय ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।